सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लास्ट मोमेंट में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले देखो कि आज हमको पेपर टैकल करना है। तो हमको देखना क्या है, हमको देखना है 30 मार्क का हमारा पेपर है, इंसेम का एग्जाम है। हमको 2 यूनिट्स है, कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल, इसके अंदर हमको देखना क्या है, मेनली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या अभी हम लास्ट मोमेंट में कर सकते हैं। सबसे पहले तुमको देखना है कि गेट्स क्या है, उसके बाद में केनॉट रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, बुलियन एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, बुलियन एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद में तुम देखोगे, उसके आगे देखेंगे इसके एप्लीकेशन तुमको देखना पड़ेगा। एडर, एडर क्या है, अब एडर के अंदर क्या रहेगा, तुम्हारा हाफ एडर रहेगा, फुल एडर रहेगा। उसके बाद में क्या रहेगा, इनकोडर डिकोडर रहेगा, डिकोडर रहेगा। ये चीज़ें तुमको देखनी पड़ेगी। हम एकदम बोले तो फास्टली देखने की कोशिश करेंगे, ओवरलोड देखने की कोशिश करेंगे। क्या सीक्वेंसर के अंदर क्या है, तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप आएगा, तुम्हारा लैच आएगा तुम्हारा, उसके बाद में काउंटर आएगा और तुम्हारा आएगा रेजिस्टर। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें तुमको देखनी पड़ेगी। अब देखेंगे को हम लॉजिक गेट्स क्या है। लॉजिक गेट्स के अंदर तुमको देखना पड़ेगा, बेसिक कुछ रहेंगे, कुछ यूनिवर्सल रहेंगे और एक स्पेशल रहेंगे। देखने की कोशिश करना है कि नॉट गेट और गेट एंड गेट, ये तुम्हारे बेसिक है। नैंड, नॉर तुम्हारे यूनिवर्सल है। एक्स और एक्स नॉर ये तुम्हारे यूनिवर्सल है। तो इसको भी तुमको देखना पड़ेगा कि चीज़ों समझने की कोशिश करो। रिप्रेजेंटेशन कैसे है, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा ऐसा तुम, ये तुम्हारा नॉट गेट है, ये तुम्हारा है एंड गेट है। एंड गेट को यहाँ पे अगर तुम बबल जोड़ दोगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा नैंड गेट। तो इस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करो। लास्ट मोमेंट में इट इज़ नॉट वेरी पॉसिबल ईच एंड एवरीथिंग को तुम बोले तो वहाँ पे जा सकोगे, और मेरे से भी पॉसिबल नहीं कि मैं तुमको हर कोशिश, हर चीज़ को तुमको मैं रिप्रेजेंट करवा दूँ। मैं जस्ट आउटलाइन नेक्स्ट देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने की संभावना मेरे को लग रही है। जैसे कि अभी हमने देखा एडर, एडर के अंदर हाफ है, फुल है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं जैसे आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा कि तुम चीज़ क्या करोगे। तो एडर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एडर के लिए सबसे पहले तुमको डायग्राम निकालना पड़ेगा। हाफ एडर के लिए 2 इनपुट रहेंगे, ए बी, आउटपुट रहेगा तुम्हारा, आउटपुट रहेगा सम और कैरी रहेगा। तो इसको तुमको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको इसको निकालने के लिए, अब ये है तो इसको तुमको ट्रुथ टेबल निकालना पड़ेगा। ये भी तुम्हारे पास में इनपुट है, हाँ, तो 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 ये चीज़ है। सम निकालना पड़ेगा, कैरी निकालना पड़ेगा। ये दो चीज़ होगी, दो इनपुट की सम निकालना पड़ेगा और यहाँ पे कैरी लिखना पड़ेगा। जिसके सम ये आ जाएगा 0 0 0 आएगा, 1 1 1 आएगा। इसका कैरी क्या रहेगा, 0 0 0 का 0 ही रहेगा, इसका 0 0 ही रहेगा, इसका 0 रहेगा और इसका 1 1 का क्या रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा बेसिक सा बोले तो ये है। मैं जस्ट आउटलाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद में तुमको क्या है कि दोनों सम का कैरी का बोले तो क्या के मैप निकालना पड़ेगा। के मैप कैसे निकालते हैं, तो के मैप निकालना पड़ेगा। ये के मैप है तुम्हारा, ये सम का हो गया, ये तुम्हारा कैरी का हो गया, समझ लो। ये ए है, ये बी है, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो बेसिक सी आइडिया आपको आ जाएगी। इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तो सम का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, कैरी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। वो एक्सप्रेशन लिखने के बाद में जो भी तुम्हारा आउटपुट आएगा यहाँ पे, तो उसके बाद में तुमको क्या है, उसका सर्किट फ्लो करना पड़ेगा। सेम चीज़ है, ऐसे ही फ्लो में तुमको फुल एडर में भी देखना पड़ेगा। सो अब हम जाएंगे सीक्वेंशियल सर्किट के पास में। सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, फ्लिप फ्लॉप तुमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप है क्या भाई। सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करने के लिए बेसिक एलिमेंट जो है वो फ्लिप फ्लॉप होता है। हमारा फ्लिप फ्लॉप बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ये तुम्हारा ए बी है, उसके बाद में क्यू डैश है, ये तुम्हारा लैच है, ये तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप हो गया। अभी यहाँ पे लैच प्रेजेंट होने के कारण से फ्लिप फ्लॉप है। अगर लैच अगर सामने मान के चलो यहाँ से हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा एक लैच बन जाएगा। क्लॉक अगर यहाँ से हटा दिया तो तुम्हारा लैच बन जाएगा। ये सारी चीज़ें तुमको पहले तो बेसिक से समझने की ज़रूरत आवश्यकता है। उसके बाद में सबसे बोले तो एक लवली टॉपिक जो मेरे को लगता है कि वो एसआर लैच, एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, वो उसके बाद में क्या है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये भी चीज़ें तुमको देखने की ज़रूरत है। उसको बस जस्ट तुम सर्किट दिमाग के अंदर डालो, ट्रुथ टेबल दिमाग के अंदर डालो, कैरेक्टरिस्टिक दिमाग के अंदर, जस्ट उसको ओवरलुक करने की कोशिश करो। इतना भी अगर तुम करोगे ना, आई एम वेरी वेरी डैम श्योर कि तुम्हारा पेपर जरूर निकाल पाओगे। तो मैं जस्ट इजी सा एक एसआर फ्लिप फ्लॉप लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो नैंड गेट से तैयार होता है, 4 नैंड गेट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप अभी हमारे पास में 4 नैंड गेट है, 4 नैंड गेट है, 1 2
और 4, ये हमारे पास में 4 NAND गेट है, दोनों को बोले तो ये क्या है, इनपुट है, दो इनपुट है। समझने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी 4 तुम्हारे पास में NAND गेट है, तो इधर के आखिरी के टर्मिनल वाले 2 NAND गेट को तुम क्रॉस कपल कर रहा हो सबसे पहले, तो इसका जो फिर समझे ये आएगा, दूसरे टर्मिनल आएंगे, वो टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दो। अब इसके जो ये जो हो गया, ये तुम्हारा आउटपुट है Q एंड Q डैश है, और ये जो है तुमको इसको तुमको शॉर्ट करना है, इसको यहाँ पे तुमको क्लॉक देना है, और ये हो गया तुम्हारा ओरिजिनल इनपुट जो है S है और R है। इसकी कंडीशन तुमको देखना पड़ेगा, इसका ट्रुथ टेबल तुमको निकालना पड़ेगा, वो भी चीज़ें हैं। सो लेट हम उतना डीप में नहीं जाते हुए, आई होप एंड आई विश तुम पुस्तक में एटलीस्ट एक नज़र भी मारोगे, तो आई स्ट्रांगली होप एंड मेरे को तुम्हारे टैलेंट के ऊपर बिल्कुल पूरा भरोसा है कि तुम जरूर जीतोगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।